नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ दुग्ध गंगा या फिर यूं कहें कि शिवखोड़ी के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि शिवखोड़ी है कहाँ। तो शिवखोड़ी जम्मू कश्मीर नामक एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। उसी केंद्र शासित प्रदेश में शिवखोड़ी नामक स्थान है। तो कहाँ से इसके लिए आपको साधन मिलेंगे, कैसे आपको आना है, इसको जानने के लिए चलिए इसको विस्तार से हम जानते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए कटरा जहाँ पर वैष्णो देवी के आप दर्शन करते हैं। जहाँ से वैष्णो देवी का दर्शन शुरू होता है, वहाँ से दर्शन करने के उपरांत आप वहीं कटरा से ही आपको बस मिल जाएगा, आपको टेम्पो मिल जाएगा, आपको जीप शेयरिंग मिल जाएगा या बहुत सारे और भी साधन मिल जाएंगे। आप उन साधनों के सहारे से आ जाइए शिवखोड़ी। वहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर आपको अलग अलग रेट पर टट्टू मिल जाएंगे, क्योंकि जो शिवखोड़ी स्थान है वो नीचे से ऊपर लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 3.5 किलोमीटर दूरी का जो सफ़र है वो तय करने के लिए आपको यहाँ पर घोड़े हैं यानी टट्टू, यहाँ पर आपको पालकी मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको पिट्ठू मिल जाते हैं। तो जिस प्रकार से आपको सही लगे, उचित लगे, वो आप यात्रा कर सकते हैं, जो भी यात्रा आपको करनी हो। इसके बाद आप इस यात्रा वहाँ पर यहाँ पे घोड़ों का जो चार्ज है वो लगभग 500 रुपया है अप एंड डाउन दोनों तरफ का, और पालकी का जो चार्ज है वो 1400 रुपया अप एंड डाउन दोनों है। ये पूरा चार्ज सरकारी रेट है, इसमें कोई आपको कंसेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं है। तो ये सरकारी रेट है, पहले से ही तय है ताकि यात्रियों को इससे सुविधाएं हो। अगर बात करें कि शिवखोड़ी का क्या इतिहास है, हाँ 100 रुपये टैक्स भी है, यानी कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इससे आप प्रसन्न होकर के आप जो भी देना चाहें आप इनको दे सकते हैं। तो ये अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम आएँ, यहाँ पर इतिहास क्या है, शिवखोड़ी का इतिहास क्या है। तो शिवखोड़ी के इतिहास में कहा जाता है कि एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे भगवान शंकर काफ़ी प्रसन्न हुए। भगवान शंकर प्रसन्न हो करके पूछे कि क्या वरदान तुमको चाहिए। तो भस्मासुर कहता है कि भगवान मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वो व्यक्ति भस्म हो जाए। भगवान शंकर उसे तथास्तु कहते हैं, और लेकिन भस्मासुर का इरादा बदल जाता है और भस्मासुर शंकर को ही भस्म करना चाहता है। पार्वती मिली उसको, जब वो पार्वती जी को देखता है तो शंकर को ही भस्म करना चाहता है। उसके बाद शंकर भगवान भाग करके इसी गुफा में आ करके छिपते हैं, और उसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेते हैं, और मोहिनी का अवतार लेकर के वो उसे नृत्य कराते हैं, और उसी नृत्य की कला के दौरान वो उनका हाथ यानी भस्मासुर का हाथ भस्मासुर के ही सर पे रखवा देते हैं भगवान विष्णु, और जिससे वो स्वयं क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। तभी से ये गुफा प्रचलन में है। कहा जाता है कि अगर आधुनिक युग में देखा जाए तो इस गुफा का नवीनीकरण जो था वो आदिगुरु शंकराचार्य ने 7वीं से 8वीं शताब्दी में किया था। 7वीं से 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस गुफा की खोज की। और कहा जाता है कि इस गुफा में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो जाता है अमरनाथ की तरफ, और दूसरा रास्ता है वो जाता है स्वर्ग की तरफ। कहा जाता है कि आज तक जो इन रास्तों से गया वो कभी लौट करके नहीं आया। अब क्या है इन रास्तों का रहस्य, ये मैं आपको नहीं बता सकता या मैं नहीं जानता। चलिए आगे की बात करें तो ये जो एरिया है जम्मू, ये जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, और इसके 2 भाग बना दिए गए। एक तरह से 2 भाग, यानी कि एक जम्मू जोन और एक कश्मीर जोन। जम्मू के अंतर्गत 10 ज़िले हैं और कश्मीर के अंतर्गत भी 10 ज़िले हैं। तो जो ये एरिया है यानी शिवखोड़ी है, ये जम्मू के अंतर्गत है। कटरा से एक चीज़ और आपको देखने के लिए बड़ी अच्छी रहेगी, वो है चेनाब रिवर पुल, रेलवे पुल ब्रिज जो है वो विश्व का सबसे गहरा या सबसे ऊंचा कहा जाए तो रेलवे ब्रिज है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। तो यहीं से आपको शिवखोड़ी के लिए साधन मिल जाएगा। तो जब भी कभी आप वैष्णो देवी आइए या जब भी कभी आप जम्मू आइए तो ये शिवखोड़ी की यात्रा आप ज़रूर करिए। शिवखोड़ी का एक बेहतरीन नज़ारा है, बेहतरीन दृश्य है, और अपना शिवखोड़ी का अलग महात्म्य है। तो जब भी कभी आप आइए तो शिवखोड़ी आप ज़रूर आइए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए स्थान के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।